बिहार चुनाव का नतीजा कल आएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के खेमे में हलचल बढ़ गई है। बड़ी खबर यह है, कांग्रेस के दो महासचिव रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे हैं ताकि नतीजों के बाद के हालात पर फैसला लिया जा सके। दोनों ऑब्जर्वर केंद्रीय नेतृत्व से बात करके फैसला लेंगे। और हमारे साथ नीतीश और कुमार सोनू दोनों बने हुए हैं। कुमार सोनू, ये इस वक्त जो है ऑब्जर्वर, अच्छा नीतीश मैं पहले आपके पास आती हूँ। आप कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि जो ऑब्जर्वर हैं, कांग्रेस के दो ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं पटना। नीतीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुबह साफ हो जाएगा इंडिया वाले लोगों का। मोदी जी नतीजों से पहले जो कांग्रेस के कैंप में खलबली है, हलचल है, ये हलचल क्या कहती है? वो मान के चल रहे हैं कि जीत होनी है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने अपने दो ऑब्जर्वर को यहाँ पर भेज भी दिया है और जाहिर है जो नतीजे आएंगे उसको लेकर पहले से ही सावधानी भी बरती जा रही है और ये मानकर भी चला जा रहा है कि कहीं इस तरह के नतीजे आए जिसमें कुछ ऐसी स्थिति रही कि जहाँ अपने विधायकों को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होगा, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर भी तैयारियाँ की गई हैं। ऑब्जर्वर भेज दिए गए हैं और आरजेडी की तरफ से भी हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। जो उनके समर्थक हैं उनके लिए हिदायतें भी दी गई हैं कि कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई जश्न नहीं होगा, बिल्कुल सादगी से शिष्टाचार के साथ सब कुछ करना है। तो आरजेडी पर जो एक कहें टैग लगा, जो उनकी छवि बन गई है, उस छवि से बाहर निकलना चाहती है आरजेडी और यही कारण है कि आरजेडी की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है। और आज का बर्थडे भी बिल्कुल सामान्य तरीके से इसलिए मनाया जा रहा है ताकि कोई इसी बहाने कोई एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर जश्न न दिख जाए। तो हर तरह से सावधानी तेजस्वी यादव बरतते दिख रहे हैं, लेकिन समर्थक हैं कि मानने को तैयार नहीं। आप देखें एक साथ यहाँ पर आपको कितने लोग दिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर लेकर ये आए हुए हैं। यहाँ देखिए ये तेजस्वी यादव के क्रिकेटर की तस्वीर है। कहाँ से आए आप? पटना से हूँ मैं। पटना से? तो ये फोटो लेकर आए हैं उनको देने के लिए? गिफ्ट करने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि भैया की पहचान एक क्रिकेटर से शुरू में हुई थी, उसके बाद वो राजनीति में आए थे। क्रिकेटर भैया अब सीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। बिहार की पूरी जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है सीएम बनने के लिए। जो एग्जिट पोल में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, उससे ज्यादा ही आएगा। आप कहाँ से आए? हम नालंदा से आए हैं। ये गुलदस्ता लेकर आए? जी जी जी। तो क्या भेंट हो पाई उनसे? भेंट होगी, भेंट होगी। आप कहाँ से? मैं जहानाबाद से हूँ। आप गुलदस्ता वगैरह लेकर सब पहले से तैयारी करके आए? जी, मैं पटना में था, मैं गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात करने आया हूँ अपने एसएस। बताइए कि आप कहाँ से आए? सारण जिले से आए हुए हैं सर, तरैया विधानसभा। उन्होंने तो कहा कि आप लेकर ये सब ना आए, गुलदस्ता वगैरह लेके हम बिल्कुल सादगी से मनाएंगे, आप मान नहीं रहे। सर ऐसा है ना कि जो बिहार की जनता है उनमें उत्साह है और युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं, बिहार के उगता हुआ सितारा हैं और तेजस्वी जी से सभी लोगों का उम्मीद है। और जो नौकरी संवाद उन्होंने लोगों के बीच रखा उसको लोगों ने पसंद किया। आप कहाँ से आए? दानापुर प्रखंड प्रमुख सुनील यादव। जश्न की पूरी तैयारी है इस बार? तैयारी तो जनता पहले से मन बना चुकी है, इस जश्न क्या होता है, हम लोग के जो काम करना है काम पर भरोसा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बनियापुर से आया। मिठाई वगैरह खरीद लिया है? जी और तैयारी चल रहा है जोर शोर से। प्योर घी की लड्डू बन रही है। जी। और क्या पटाखे वगैरह खरीद लिए? नहीं, पटाखे वटाखे नहीं उड़ाएंगे हम लोग आपस में मिठाई खा करके और एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। तो आप देखिए कई लोग जुट रहे हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में और युवा बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि युवा इसमें आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हैं और हर किसी को ये लग रहा है कि इस बार जो एग्जिट पोल में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा, सरकार बनने जा रही है। तो एक उत्साह है। हालांकि पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि पूरी सावधानी बरतनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है जिसके आधार पर विपक्ष को ये कहने का मौका मिले कि देखिए जंगल राज को लेकर जो हम लोग बातें कहते थे वैसा शुरू हो गया। तो हर वो सावधानी बरती जा रही है। कार्यकर्ता लेकिन यहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तेजस्वी यादव घर के अंदर हैं, ठीक सामने की सड़क से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक सामने तेजस्वी यादव का घर है, राबड़ी देवी का घर है, जहाँ तेजस्वी उनके साथ रहते हैं और सबको इस बात का इंतज़ार है कि तेजस्वी यादव
जब उनसे मिलेंगे तो फिर उनको बधाई देंगे। और क्या बर्थडे गिफ्ट मिलेगा तेजस्वी यादव को? आज जन्मदिन है। पहले भी चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि वो बर्थडे गिफ्ट उनको मिलेगा, अगले दिन उनका नतीजा आएगा जन्मदिन। थोड़ा सा इंतजार और है, थोड़ा सा इंतजार और है। और हम जानते हैं एक घंटा बड़ा मुश्किल है। कल सुबह का इंतजार हर नेता को होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आरजेडी ये मानकर चल रही है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है। आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव को प्रचंड बहुमत मिलेगा। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भरोसा है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। अद्भुत चुनाव रहा। बावजूद तमाम उकसावे के, बहकावे के, मुद्दे पलटने के, मुद्दे से हटाने की, बिहार ने अपने मुद्दे नहीं छोड़े। तो आज मैं आप सबके माध्यम से कहूं कि ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ हम लोग हैं। प्रचंड से तात्पर्य ये देखिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है बिहार के असेंबली में। ये 122 से कहां जाके रुकेगा इसका आकलन आपको भी नहीं है। अच्छा, आपको है? हमें भी नहीं है। अच्छा, आपको भी नहीं है? नहीं, वो कह रहे हैं 122 से ऊपर कहां जाके रुकेगा। 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। हमने जो बिहार में घूमते हुए देखा और जो बिहार की सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि एनडीए की फिर से सरकार बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि एनडीए का वोटर बड़ा शांत रहा है और महागठबंधन के लोग थोड़ा उग्र भी रहे हैं। मारपीट की घटनाएं भी हो रही थी, तो लोग बहुत ज़्यादा बोले नहीं जितना वोट दिए हैं, ऐसा मेरा अब तक का आकलन है। जैसे हमारा 2015 में एग्जिट पोल ने कहा कि हम लोग बिहार में वन साइडेड विक्ट्री पा रहे हैं, लेकिन नहीं पाए, हम बहुत कम पाए। तो ऐसे ही एग्जिट पोल को फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते, अगर वो एग्जिट पोल ही है। इसलिए मेरा, चूँकि मैंने बिहार देखा भी है और जो बिहार इस जगह पे आया है उसकी एक नई उड़ान होने वाली है, उसमें मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल जो थोड़ा कांटे की टक्कर दिखा रहा है वो एनडीए के पक्ष में जा सकता है। हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, नेताओं के बयान अपनी तरफ है और कार्यकर्ताओं का उत्साह अपनी तरफ है, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीर बिल्कुल यहाँ पर साफ है। जो तेजस्वी ने कहा कि किसी भी तरीके का हुड़दंग नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं चाहिए, जीत हो, रिजल्ट कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन हमें सादगी से सब चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। तो वही सादगी जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बिल्कुल भी एक पार्टी का कार्यकर्ता अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि जो आसपास के कुछ लोग हैं वो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन 10:30 का समय हो चुका है, लेकिन एक भी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। ये बात और है कि पटना में अलग अलग बड़े बड़े चौराहों पर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई के पोस्टर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन किसी तरीके का हुड़दंग नहीं है। और तेजस्वी खुद इस कोशिश में लगे रहते हैं कि, और उन्होंने ये कोशिश भी की कि जो एक पैच था उनकी पार्टी पर कि अनुशासनहीनता है इनके कार्यकर्ताओं में और जंगल राज वाली बात, तो उस पैच को कहीं ना कहीं धोना चाहते हैं। और उसी के चलते जो है तेजस्वी यादव ने फैसला लिया कि 9 तारीख को उनके जन्मदिन पर भी और 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उस दिन भी किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं होगा, बिल्कुल शांति से तमाम लोग नतीजों का स्वागत करेंगे। तो वही तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। और तेजस्वी यादव अपनी बहुत अच्छी बात है आज ये तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन कल भी क्या यही तस्वीर होगी या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लौट रहे हैं इसी खबर पर।